खुदा की रहमत या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक। लीबिया के आमिर की एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है। वो कहते हैं ना कि खुदा जिसे बुलाना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जब अल्लाह किसी को अपने घर बुलाता है तो फिर सारी कायनात उसे पहुंचाने में लग जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही रूहानी और एक असली चमत्कारी घटना चर्चा में बनी हुई है, जिसको लोग खूब प्यार भी दे रहे हैं, जिसने लाखों लोगों को भावुक करके रख दिया है। ये कहानी है लीबिया के एक आम शख्स आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी की। वो एक ऐसा इंसान जो सच्चे दिल से हज यात्रा करना चाहता था, लेकिन नाम के पीछे लगे गद्दाफी शब्द ने उसकी नियति को पल पल के इम्तिहान में डाल दिया, और जब उनका नाम उनके लिए रुकावट बन गया। आपको बताएं कि 4 जून 2025 से हज के अरकान शुरू होने जा रहे हैं, और दुनिया भर से जो ज़ायरीन हैं जो हज की यात्रा करना चाहते हैं वो लगातार मदीना मक्का पहुंच रहे हैं, वहां रवाना हो चुके हैं। ऐसे ही आमिर भी अपने दिल में रूहानी ख्वाहिश लिए हुए एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन चेकिंग के दौरान सुरक्षा अधिकारियों की निगाह उसके नाम पर चली गई, और उसके नाम पे अंत में लगा हुआ था गद्दाफी। और ये वही नाम था जिससे लीबिया का तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी जुड़ा हुआ था, जिसे जनता ने विद्रोह के बाद में पीट पीट कर मार दिया था। और नाम से जुड़े इस राजनीतिक इतिहास ने आमिर की चेकिंग को लंबा और गंभीर बना दिया। उस पर एक अधिकारियों की लंबी टीम उसकी जांच करने लगी। जांच इतनी लंबी खिंच गई कि बाकी सभी जो हाजी थे वो प्लेन में सवार हो गए। जांच में जब एयरपोर्ट अफसरान को ये यकीन हो गया कि आमिर कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, तब तक फ्लाइट का दरवाजा बंद हो चुका था। हालांकि वहां पर आमिर पहुंचता है पायलट, लेकिन जो पायलट है वो नियमानुसार उसका दरवाजा दोबारा खोलने से मना कर देता है, और फ्लाइट वहां से रवाना हो जाती है, और आमिर वहीं पर रह जाता है। कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगता है कि उसकी तमन्ना अधूरी रह गई। अधूरी आंखों, टूटी उम्मीदों और भीगे जज्बातों के साथ में आमिर वहीं पर बैठ जाता है। एक अफसर ने यहाँ तक उससे कह दिया कि शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज का फैसला नहीं किया, लेकिन आमिर को ये मंजूर नहीं था। वो वहीं पर बैठ गया, हौसला और यकीन लिए हुए कि शायद कोई रास्ता निकल आए। और तभी अचानक एक घोषणा होती है। वही फ्लाइट जो उड़ी थी आमिर को छोड़कर, तकनीकी खराबी के चलते वो वापस लौट कर आ जाती है। आमिर की आंखों में एक रोशनी सी आ जाती है, लेकिन अफसोस कि विमान में कोई बड़ी खराबी नहीं थी, इसलिए यात्रियों को नहीं उतारा गया और न ही विमान का दरवाजा खोला गया। यात्रियों को बिठाए बिठाए जो छोटी मोटी कमी थी वो सही कर दी गई, और आमिर ने फिर से अधिकारियों से गुहार लगाई, हाथ जोड़े, लेकिन उन्हें फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। शायद ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है, यही जवाब कोई अधिकारी ने उनको वापस से दिया। लेकिन आमिर ने जवाब दिया कि मेरा इरादा हज का है, और इंशाअल्लाह मैं हज पर जाऊंगा। मैं पूरी तमन्ना से, पूरे दिल से हज की यात्रा पर निकला हूँ। और वो फिर से एयरपोर्ट पर बैठकर इंतजार करने लग गए। कुछ मिनट और बीते और फिर से एक चमत्कार हुआ। फिर से वही विमान, उसमें कोई खराबी फिर से आ गई, और एक प्लेन जो 2 बार उड़ चुका था वो वापस से लौट आया। और इस बार पायलट ने साफ साफ कहा कि जब तक आमिर प्लेन में नहीं बैठेगा तो मैं उड़ान नहीं भरूंगा। जैसे खुदा ने पायलट के दिल में आमिर की हाजिरी लिख दी हो, और शायद बार बार वो प्लेन, वो विमान आमिर के लिए ही वापस आया हो, उसके लिए ही खराब होया हो। आखिरकार आमिर को प्लेन में बिठाया गया, और वापस से जो फ्लाइट थी वो रवाना हुई, और इस बार कोई भी खराब नहीं आई, बल्कि सुरक्षित जो थी वो सऊदी अरब पहुंच गई, जिस पर उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन हज तक वो पहुंच गए। आमिर ने उसके बाद में एक वीडियो भी बनाया, और अपने पूरे वाक़े को उन्होंने विस्तार से साझा किया कि किसी ने इसे खुदा की कुदरत कहा, तो किसी ने ये एक इत्तेफाक बताया, लेकिन हर सुनने वाला यही कह रहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसी कहानियां आपने पहले भी बहुत सारी जरूर सुनी होंगी। किसी के हज का बुलावे की बात सुनी होगी, किसी की जांच के बचने की बात सुनी होगी, किसी की दुआ का कबूल होना आपने सुना होगा, लेकिन अक्सर इन्हें किस्से कहानियों की तरह ही सुना जाता है।
कभी पूरी तरह से इन पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हर बार एक गुंजाइश की बात रह जाती है, लेकिन लगता था कि शायद लोगों ने बड़ा चढ़ाकर उन कहानियों को गढ़ा होगा। मगर आमिर अल मेहंदी की ये हकीकत भरी कहानी, जहां एक शख्स को सिर्फ अपने नाम की वजह से रोक दिया गया, 2 बार उसके लिए प्लेन लौट आया, ये बताता है कि वो कहानियां कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि असली कहानियां हैं। अगर एक यकीन हो, एक जज्बा हो, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, परेशानियां तो आ सकती हैं, लेकिन आपका सब्र, आपका इरादा, आपका यकीन अगर पक्का है, तो फिर कुदरत भी आपके साथ में खड़ी हो जाती है। और ये कुदरत का और ये खुदा की मर्जी का ही वो जिंदा सबूत है, जिसे आज लाखों लोगों ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा है। और इसको कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि बाकायदा आप चेक कर सकते हैं कि वो विमान वापस आया या फिर नहीं आया। ये कोई बस की बात नहीं है, ये कोई ऐसी ट्रैफिक की बात नहीं है जिसको झुठलाया जा सके, जिसका कोई सबूत ना हो। इसका बाकायदा सबूत है, और ये पूरी दुनिया में जो है इस समय चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि जिसको खुदा चाहे उसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही।